इस पूरी जर्नी में ही मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का और मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल कर नाम रोशन करने वाले आदित्य श्रीवास्तव सोमवार को अपने गृह जनपद राजधानी लखनऊ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आदित्य का भव्य स्वागत किया गया। अमौसी एयरपोर्ट से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल तक आदित्य श्रीवास्तव को खुली जीप में ले जाया गया। सीएमएस के छात्रों ने आदित्य का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएमएस स्कूल में उन्हें सम्मानित किया गया। कड़ी मेहनत और लगन से देश में राजधानी लखनऊ का मान बढ़ाने वाले आदित्य श्रीवास्तव की शुरुआती शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हुई। देश की सबसे कठिन परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल करने वाले लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव की जर्नी कई बाधाओं और चुनौतियों से भरी रही, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास ने उन्हें चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत दी। धैर्य के साथ चलते हुए आखिरकार आदित्य ने कठिन लक्ष्य को हासिल कर ही लिया। आदित्य को यह सफलता कड़ी मेहनत, प्रभावी टाइम मैनेजमेंट और पॉजिटिव सोच के बल पर प्राप्त हुई। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्यनाथ आईटीआई कानपुर से बीटेक किया। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्यनाथ ने आईटीआई कानपुर से बीटेक किया। इसके बाद से वो निजी कंपनी में नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य सिविल सेवा में जाने का था, इसलिए नौकरी को छोड़ वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। पहले अटेम्प्ट को वो क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी सीएससी 2022 क्रैक कर लिया। इसके बाद वो हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए चले गए, लेकिन आदित्य का लक्ष्य आईएएस बनना था, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और यूपीएससी 2024 में प्रथम रैंक हासिल कर कीर्तिमान रच दिया। मेरी जर्नी तो काफ़ी पहले शुरू हुई थी सीएमएस के माध्यम से ही। तो मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की है सीएमएस अलीगंज सेक्टरों से 15 साल, आई थिंक 1999 से 2014। उसके बाद मैंने बीटेक एमटेक डुअल डिग्री किया है आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने गोल्डमैन सैक्स में नौकरी की है, जैसा कि बता रहे थे पापा भी। और उसके बाद मैंने यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें तीसरे अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक बना है। इस पूरी जर्नी में ही मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का और मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, न सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में, बल्कि मुझे उस रास्ते पर ले जाने में भी, जिस रास्ते पे चल के मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर, इस वक्त काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं आप स्कूल आकर। जी मैम, डेफिनेटली मेमोरीज़ हैं स्कूल से काफ़ी सारी, और इतना सारा ऑनर पा करके उस स्कूल से जिससे मैंने पढ़ाई की है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर, मेरा एक सवाल और, पूरी तैयारी के दौरान आपने किन चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, किन चीज़ों को त्यागा? मैम, पहला तो मैं कहूँगा टाइम, डेफिनेटली, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है, तो टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप और कर सकते थे वो सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, तो वो भी बंद हो गया था काफ़ी समय तक। बट मैं पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हुआ था, लाइक सोशल मीडिया में चलाता ही था। मेरे को डायनासोर्स के बारे में पढ़ना पसंद था, तो वो मैं करता ही था। तो इस तरह के कुछ सैक्रिफाइसेस थे और कुछ चीज़ें मैंने कंटिन्यू की, जो कि आगे चल के मेरे को इवन इंटरव्यू में भी काम आई। Aditya, what will you do for the country now that you have achieved this position? What exactly are your priorities? What do you plan to do? And which cadre are you getting? Ma'am, so addressing the second question first, currently cadres are not out yet, but I've opted as UP as my first preference, and I'm hoping to get that. About the second question that you asked, ma'am, currently जिस सर्विस में मैं हूँ वहाँ पर मेरा पहला तो एम ये होगा कि इनिशियली हम एग्जीक्यूशन पार्ट में होते हैं, तो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसके बाद जब आगे चल के कभी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं हेल्थ, एजुकेशन और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए काम करना पसंद करूँगा। सर, प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी आपकी? अपनी एक गलती से मैंने ये मेन चीज़ सीखी थी कि प्रीलिम्स में आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का मिश्रण चाहिए होता है। तो हार्ड वर्क में तो डेफिनेटली हर कोई हर प्रकार की किताबें पढ़ रहा होता है, बट स्मार्ट वर्क में एक चीज़ जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो नॉट जस्ट पास्ट 10 ईयर्स जैसा हर कोई कहता है,
बल्कि मेरा स्पेशल फोकस था कि मैं पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करूं कि किस प्रकार गलत स्टेटमेंट या किस प्रकार सही स्टेटमेंट फ्रेम किए जा रहे हैं, ताकि मैं ऑन द स्पॉट एलिमिनेशंस को अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको और इम्प्रूव कर सकूं। ऑप्शनल सर क्या था और क्या कुछ रेफरेंसेस क्या कुछ आपकी जो है स्टडी मटेरियल था? ऑप्शनल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और रेफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि 14 सब्जेक्ट्स थे तो 14 किताबें भी थी हमारी, तो वो मैं अलग से डाल पाऊँगा, यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सर इंटरव्यू के दौरान परेशान करने वाले सवाल कौन से रहे? परेशान करने वाले सवाल एग्जैक्टली नहीं कहे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कॉर्डियल एटमोसफियर होता है। कुछ सवाल डेफिनेटली होते हैं जो आपको आते नहीं होते हैं, जैसे कि इस बार भी मेरे से एक ललिता कुमारी जजमेंट पूछा गया था जो कि उनको एक्सपेक्टेड था कि मुझे पता होना चाहिए, बट मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। Aditya, what message will you deliver to those struggling students who are coming into the UPSC exams? मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। पहला कि ये एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका परसिवियरेंस ही चेक करता है, तो जो भी आपकी असफलता है उससे परेशान नहीं होना है। इवन मैं अपना एग्जांपल देके कहूँ तो पहली बार मुझे भी असफलता ही प्राप्त हुई थी, बट उस समय इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप अपने मिस्टेक्स से सीखें और उनको कैसे दूर कर सकते हैं इस पे ध्यान दें। कई साल लग जाते हैं, इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वालों को भी 2 साल तो लगता ही है, तो उस कंसिस्टेंसी के लिए वो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। सर इसी से जुड़ा सवाल है, किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेटेड रखा है? आई वुड से डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी था उन पूरे 3-4 साल की जो मेरी जर्नी रही उस दौरान। और उसके अलावा एक मोटिवेशन ये भी था कि मुझे पता था कि मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ और उनको सुधारने का मुझ में एक अंदर से ही आता था कि मुझे ये गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करनी है, और उसके कारण मैं प्रोग्रेस कर पाया। सर आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल एक्चुअली एक रिलेटिव हैं, विनोद नाना कहता हूँ मैं उनको। मैं उनको अपना आइडियल माना हूँ बचपन से ही। सर तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का क्या प्रभाव रहा है? क्या डिस्ट्रैक्शन पैदा किया या फिर उससे मदद मिली? मैं तो कहूँगा एग्जैक्टली मेरे पर्टिकुलर केस में डिस्ट्रैक्शन की तरह कम काम किया उसने। इस तरह के रिगरस शेड्यूल में जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो बर्नआउट काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया और बाकी जो मेरे माध्यम थे उनसे डेफिनेटली मेरे को एक लेट गो मिलता था कि थोड़ा टाइम मेरे को सुकून मिलता था, तो फिर मैं दोबारा से रिचार्ज होकर के पढ़ाई कर पाता था। सर एक एथिक्स का पेपर जुड़ा है, आप सीएमएस के स्टूडेंट हैं, आपको क्या क्या सहयोग मिला? जी डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एथिक्स का पेपर ऐसा है जो आपकी इंटरनल वैल्यूज़ को ही चेक करता है, और लेट श्री जगदीश गांधी जी का काफ़ी फोकस था हमारे वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने में। तो इवन मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस पेपर मैंने लिखा था, बट वो जो गांधी जी सिखाया करते थे कि कैसे बल्ब से जुड़ा हुआ इंसान, बल्ब जब जल जाता है जब इंसान जुड़ा होता है भगवान से, और अगर भगवान से कट जाए तो वो बल्ब भी बुझ जाता है। वो वाला जो स्पीच था गांधी जी का, वो मैंने कहीं पर इस्तेमाल किया था। You did not take coaching. You went in for self-study, which is very rare. So, what made you go in only for self-study and not coaching? एक्चुअली जब मैं शुरू कर रहा था अपनी प्रिपरेशन, तो मैंने अपने सीनियर से बात की थी जो ऑलरेडी IAS में थे। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तब तो कोचिंग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया है, थोड़ी बहुत तैयारी खुद से कर ली है, तो फिर कोचिंग आपका टाइम फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज नहीं करवा पाएगी, क्योंकि वहाँ का कोर्स अलग चलेगा और आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं लैग कर रही है। तो इसलिए मेरा मोटिवेशन था कि मैं घर से खुद ही से सेल्फ स्टडी करूँगा और कोचिंग नहीं ज्वाइन करूँगा। सर आज आप IAS हो चुके हैं, एंड जब आप IAS थे तो आपने तो CMS ने आपको क्यों नहीं बुलाया? क्या इनडायरेक्टली CMS आपके जो अपना प्रमोशन नहीं कर रहा है? My focus was on attaining financial stability, so I did the etc. But once I went there, I realized that money stopped being the differentiator, and so I was looking at what my career should look like. There, civil services offered the opportunity to basically contribute positively to the system, of which I am already part, and have impact on grassroots levels, and also innovate within the framework. So those were the kind of things I was looking for. So I decided to switch. आदित्य श्रीवास्तव की पढ़ाई जो है उससे सिटी मॉन्टेसरी के अलीगंज ब्रांच में हुई है। वो मॉन्टेसरी से लेकर के और इंटरमीडिएट तक की परीक्षा CMS अलीगंज से ही स्टार्ट किया है उसने। बीटेक एमटेक की डुअल डिग्री लेने के बाद उसका सिलेक्शन गोल्डमैन सैक्स कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वहाँ उसने 15 महीने जॉब किया। 15 महीने जॉब के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसके बचपन से इच्छा थी कि हमको सिविल सर्विस करना है। तो वहाँ उसने रिजाइन किया और घर आकर के उसने तैयारी शुरू किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्री में क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ाई उसकी उतनी हो नहीं पाई थी ठीक से।
सेकेंड अटेम्प्ट में फिर उसने डिटर्मिनेशन से एग्जाम दिया सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसके 236 रैंक आए थे, जिससे उसको IPS मिला था। फिर उसके नेक्स्ट में वो थर्ड अटेम्प्ट जब दिया तो UPSC में उसने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट प्राप्त किया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा स्कूल का, स्कूल के टीचर्स का। जगदीश जी, खास करके जगदीश गांधी जी के CMS, alumnus Aditya Srivastava of Aliganj Campus 1 is the IAS topper, the toughest competitive examination in the country. Please give your introduction to the family. Sir, my name is Aditya Srivastava. I come from Lucknow. I did my basic schooling from there itself. After that, I did my BTech and Tech Gold degree from IIT Kanpur. After that, I worked for around 15 months in Goldman Sachs, and since then, I've been preparing for UPSC. Aditya, with such a illustrious background and having worked with a MNC, why do you want to join the civil service? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।